लाइफ में हम अक्सर जानी पहचानी चीजों से आराम पाते हैं और हम उन जगहों पर जाते हैं जहां हम पहले भी जा चुके हैं। पुराने दोस्तों से मिलना और खुशी के पलों के बारे में सोचना, ये एक्सपीरियंस एक आरामदायक ब्लैंकेट की तरह होते हैं जो हमें वार्म और ओल्ड मेमोरीज की यादों में लपेट लेते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ये फेमिलियर चीजें, ये जानी पहचानी चीजें हमारी ग्रोथ और हमारे ट्रू पोटेंशियल को ढूंढने में एक ऑब्स्टिकल बन सकती हैं। किसी ऐसे काम के बारे में सोचिए जो आपका पूरा समय ले लेता है लेकिन ये आपको सेटिस्फाई नहीं करता है, या एक ऐसा रिश्ता जो अफेक्शनेट होने के बजाय संघर्षपूर्ण अधिक है। ये सिचुएशन हमारे लिए फेमिलियर है, यानी जानी पहचानी है। ये हमारे रूटीन का पार्ट है और ये फेमिलियर चीजें हमें कॉन्फिडेंट कर सकती हैं, भले ही ये हमारे स्ट्रेस और सिडनेस का कारण बने। हम उनमें बने रहना चुन सकते हैं और ये फैमिलैरिटी यानी जान पहचान हमें कॉन्फिडेंट करा सकती है, क्योंकि किसी अनजान का सामना करने से ये इजी है। जान पहचान से चिपके रहना मानव स्वभाव का मौलिक हिस्सा है, भले ही ये हमारे लिए फायदेमंद ना हो। ये झुकाव अनजान के प्रति गहरे भय से उपजा है। जब हम बदलाव की पॉसिबिलिटी को फेस करते हैं, खास तौर पर इम्पोर्टेंट बदलाव का, तो हम इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हम जो कुछ भी हमारे पास है उसे खोने से डरते हैं, भले ही वो सही ना हो। फोर्सफुल नुकसान से बचने की कोशिश करना पावरफुल हो सकता है। हम कभी कभी खुद को एक इमेजिनेटिव जेल में फंसा लेते हैं, इस उम्मीद में कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। दिमाग सेफ्टी और प्रेडिक्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देने के लिए बना है। ये इंस्टिंक्ट यानी गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि जब हम कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले होते हैं जो हमें अनजानी जगह पर ले जा सकता है, तो हमारा दिमाग उसे बैन कर देता है। ये हमें अनजान के डेंजर से वार्न करने के लिए सिग्नल्स देता है, अक्सर उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताता है। यही कारण है कि जब आप किसी फेमिलियर चीज को छोड़ने पर विचार करते हैं, फिर चाहे वो जॉब हो, रिश्ता हो या कोई लॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन हो, तो आपका दिमाग आपको ये समझाने की कोशिश कर सकता है कि आप अपनी लाइफ की हर अच्छी चीज को रिस्क में डाल रहे हैं। ये चीटिंग नहीं है, ये प्रोटेक्ट की अपनी समझ के आधार पर आपकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ हमारा दिल अक्सर एक अलग लैंग्वेज बोलता है। दिल हमारे डीपेस्ट डिजायर्स, फीलिंग्स और पोटेंशियल के प्रति अधिक अलर्ट होता है। ये हमें हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट यानी संतुष्टि की खोज में रिस्क उठाने के लिए एनकरेज कर सकता है, भले ही इसका मीनिंग अनजाने में कदम रखना हो। दिल हमारी एस्पिरेशंस, ड्रीम्स और उन चीजों को खोजने का प्रतिनिधित्व करता है जो हमें वास्तव में खुश करती हैं। दिमाग की सावधानी और दिल के एम्बिशंस के बीच ये कॉन्ट्रडिक्शन यानी विरोधाभास इनर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है। ये अपोजिट दिखाई देते हैं, लेकिन रियल में दोनों हमें उस डायरेक्शन की ओर गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जो लॉस और अनसर्टेनिटी है, जबकि दिल हमें ग्रोथ, फुलफिलमेंट और कंप्लीटनेस की ओर इंस्पायर करता है। लेटिंग गो प्रोसेस बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली तब जब इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज शामिल हो, जैसे कि कोई रिलेशनशिप या जॉब। ये डिसीजन अक्सर अनसर्टेनिटी और फेयर से भरा होता है। हालांकि हमारे आसपास की दुनिया में लाइफ के नेचुरल साइकिल को समझने से हमें लेटिंग गो यानी जाने देने की इम्पोर्टेंस और नेसेसिटी के बारे में डीपर इंसाइट्स मिल सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए गर्मियों के दौरान पेड़ों पे पड़ने वाले सीजन साइकिल को ही देखें। समर्स में ट्रीज अपनी पीक पर होते हैं, यानी अपनी चरम सीमा पर होते हैं। ग्रीन और वाइब्रेंट होने के कारण उन्हें सनलाइट और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। समर्स में पेड़ बढ़ते हैं और फ्लरिश होते हैं, फलते फूलते हैं, लेकिन जैसे जैसे सीजन्स चेंज होते हैं वैसे वैसे इन पेड़ों की जरूरत और सर्वाइविंग स्ट्रैटेजीज भी बदलती हैं। जब ऑटम आता है तो पेड़ों में आउटस्टैंडिंग चेंजेस शुरू होते हैं। पत्तियां जो कभी जीवन शक्ति और ग्रोथ का सिंबल थी, अब रेड, ऑरेंज और गोल्डन रंग में बदल जाती हैं। फिर भी ये सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये एक जीवित रहने का प्रोसेस है। कलर्स के इस डेमोन्स्ट्रेशन के नीचे यानी इस प्रदर्शन के नीचे एक भयंकर इम्पोर्टेंट प्रोसेस चल रहा है। पेड़ विंटर्स के चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा समय जब पानी और वार्म यानी कंफर्ट जैसे सोर्सेज रेयर हैं। अगर ट्री अपनी समर स्टेट को बनाए रखने के लिए अपने पत्तों को पकड़ कर रखे तो वो शायद सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो पत्ते जो कभी पेड़ की ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, विंटर्स में बोझ बन जाते हैं।
उन्हें पानी और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है जिन्हें पेड़ खोने का रिस्क नहीं उठा सकते। इसलिए एक ऐसे मोमेंट में जो लगभग रूथलेस यानी निर्मम लग सकता है, पेड़ अपने पत्तों से अपना संबंध तोड़ लेते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं। हार्श विंटर्स के मंथ में पेड़ों की मौजूदगी के लिए ये अननेसेसरी सेक्रीफाइस है। ये एक्ट लॉस या टेरर का मोमेंट दिखा सकता है, पर ये पेड़ की लॉन्गेटिविटी और हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पेड़ की लाइफ साइकिल का एसेंशियल और नेचुरल पार्ट है। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी ऐसे ही मोमेंट आते हैं जब लेटिंग गो यानी जाने देना हमारी भलाई और हमारी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एक रिलेशनशिप या जॉब जो कभी हमें खुशी और फुलफिलमेंट यानी संतुष्टि देती थी, टाइम के साथ साथ ड्रेन और डिस्कम्फर्ट यानी थकावट और परेशानी का सोर्स बन जाती है। स्पष्ट नेगेटिव इम्पैक्ट के बावजूद उन पर कायम रहना हमारे ग्रोथ में ऑब्स्टिकल्स डाल सकता है और यहाँ तक कि ये हमारी भलाई में रुकावट बन सकता है। जैसे पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, हमें भी ये पहचानना चाहिए कि कब किसी चीज ने अपना पर्पस पूरा कर लिया है और कब उसे छोड़ने का समय आ गया है। हमें पास्ट पर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम इससे कई अधिक करने के केपेबल हैं। ऐसा करके हम जो समय बचाएंगे उसका यूज मोर पॉजिटिव और बेटर चीजों के लिए किया जा सकता है। उन चीजों के बारे में सोचें जो हो चुकी हैं या जो अभी तक नहीं हुई हैं। उन्हें जाने देना सबसे अच्छा है। डोंट ट्रैप योरसेल्फ इन योर पास्ट मेमोरीज। अपने आप को अपने पास्ट की यादों में मत फंसाओ। लाइफ में कभी ना कभी हम सभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जब हमारा दिमाग पास्ट की यादों में स्टक रहता है और आने वाले कल को लेकर परेशान रहते हैं। ये एक ऐसा जाल है जो हमें मेंटली और इमोशनली थका देता है। कंटिन्यूअसली सोचते रहना, खुद को ब्लेम करना या लाइफ की अनसर्टेनिटी, ये सभी हमें अंदर से वीक करते हैं। सच्ची खुशी और मेंटल पीस अचीव करने का एक ही रास्ता है और वो है लेटिंग गो, छोड़ देना। इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भागें, बिल्कुल नहीं। इसका मीनिंग है उन चीजों को छोड़ना जो हमें तकलीफ दे रही हैं, हमारे दिमाग को थका कर हमें वीक बना रही हैं। हमारी इमोशंस हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं। अपने आप को फ्री करें। अगर आप हमेशा पास्ट की शैडो में हाइड रहेंगे तो आप प्रेजेंट की ब्राइटनेस को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। उस टफ टाइम के बारे में क्या जब आपके बीच आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उनके बारे में सोचते मत रहो। अगर किसी ने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया है तो उसे माफ कर दें और भूल जाएं। एंगर को अपने अंदर रखने या रिवेंज की इच्छा रखने से आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। रियल में इन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में जगह देने से चीजें और भी वर्स हो सकती हैं। जीतने का सबसे अच्छा तरीका आगे बढ़ना है। ऐसा करके आप कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं और हैप्पीनेस को चूज कर रहे हैं। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और हमेशा हमारे बनाए प्लान्स पर नहीं चलती। ये हर किसी के लिए एक कॉमन एक्सपीरियंस है। लोग और सर्कमस्टांसेस बदलते रहते हैं। वास्तव में चेंज एक ऐसी चीज है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि जो लोग अमेजिंग लाइफ जीते हैं वो सिर्फ भाग्यशाली नहीं हैं। उनके पास एक इम्पोर्टेंट स्किल है और वो है कि जब चीजें एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो वो क्विकली मूव ऑन करने की एबिलिटी रखते हैं। वो आगे क्या होने वाला है इस पर फोकस करते हैं। जाने देने और आगे बढ़ने की ये क्षमता ही हमें बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने में सक्षम बनाती है। किसी के हमारी लाइफ से चले जाने के बाद उसे ब्लेम देना एक कॉमन रिएक्शन है, लेकिन ये हेल्पफुल नहीं है। डिफिकल्ट एक्सपीरियंस से मूव ऑन करना यानी आगे बढ़ने की अपेक्षा दूसरों को ब्लेम देना अक्सर अधिक आसान होता है। हालांकि अधिक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ये है कि इन एक्सपीरियंसेस को लेसन्स के रूप में देखा जाए, ना कि लोगों को उनके किए के लिए ब्लेम किया जाए। हम उनके प्रति थैंकफुल हो सकते हैं कि उन्होंने हमारी ग्रोथ में किस तरह कंट्रीब्यूट किया है। उन्होंने हमें अधिक स्ट्रॉन्ग बनाया है और हमें इस बारे में क्लियर किया है कि हम लाइफ में क्या चाहते हैं। ये एक्सपीरियंसेस हमें लॉस के बारे में सिखाते हैं, माफ करने की हमारी क्षमता को बढ़ाते हैं और इमोशनली ग्रो करने में हमारी हेल्प करते हैं। अपने पास्ट को होल्ड करके रखना आपको ब्राइट फ्यूचर से वंचित कर सकता है। ये उन पॉसिबिलिटीज के प्रति विश्वासघात करने जैसा है जो आपकी वेट कर रही हैं। इसलिए खुद से प्रॉमिस करें कि आप एक हेल्दी फ्यूचर को बिल्ड करने पर फोकस करेंगे। याद रखें, समय हमारे पास सबसे प्रीशियस चीज है, तो इसे वेस्ट ना करना इम्पोर्टेंट है। जब भी आप स्टक महसूस करें, रुकें और डीप ब्रीथ लें। पास्ट के मिस्टेक्स और रिग्रेट्स के बारे में सोचना बंद करें और आगे की ओर देखें।
आपके सामने एक लॉन्ग जर्नी है जो अपॉर्चुनिटीज और न्यू एक्सपीरियंस से भरी है। कभी कभी चीजों को छोड़ देने से ऐसा महसूस हो सकता है कि आप हार मान रहे हैं या कमजोरी दिखा रहे हैं, लेकिन सच में ये सबसे बहादुरी भरे कामों में से एक है जो आप कर सकते हैं। जाने देने के लिए करेज, स्ट्रेंथ और इस बात की गहरी समझ होने की जरूरत होती है कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है। यहाँ ये पहचानने के बारे में है कि आगे बढ़ना उस चीज से चिपके रहने से अधिक इम्पोर्टेंट है जो अब बेनिफिशियल नहीं है। बहादुरी का ये काम नई शुरुआत के लिए दरवाजे खोलता है और एक खुशहाल और अधिक संतुष्ट जीवन के लिए एक पावरफुल कदम है। आई ट्रूली होप कि आज के इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिली होगी। इफ यू लर्न समथिंग, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।